हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स के दौरान। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की और देखेंगे कि आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश का क्या कुछ योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आधुनिक काल में किस प्रकार से विकास हुआ है संगीत कला का उत्तर प्रदेश में। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग कुछ घरानाओं के बारे में बात करेंगे, कुछ संगीत के घरानाओं के बारे में बात करेंगे जिनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है संगीत कला के क्षेत्र में। अगर हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल की, तो जैसे कि आगरा घराना, संगीत का आगरा घराना। तो इसी प्रकार के दूसरे घराना भी हुए हैं, जैसे कि हम लोग बात करें लखनऊ घराना, बनारस घराना, कैराना घराना। तो ये कुछ संगीत के घराना हुए हैं जिनके कारण आधुनिक काल में संगीत कला का विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्लियर? तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगरा घराना की और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा। राइट, मुगलों की राजधानी हुआ करती थी आगरा। तो मुगल काल में जो आगरा है वो संगीत का एक केंद्र हुआ करता था। मध्यकाल में जो तानसेन जैसे महान संगीतकार हुए हैं उन्होंने आगरा में रहकर ही गाया है। तो मुगल काल में जो आगरा है वो संगीत का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं इस घराना के जो सूत्रपात करता है, जिनके कारण इस घराना की स्थापना हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। उनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि श्यामरंग और सरसरंग। और दो नाम आपको और याद रखने हैं, अलकदास और मलुकदास। राइट, देखिए कुछ विद्वानों के अनुसार जो आगरा घराना है उसकी स्थापना की है श्यामरंग और सरसरंग ने, और कुछ विद्वान जो है आगरा घराना की स्थापना का श्रेय जो है अलकदास व मलुकदास को देते हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं, श्यामरंग, सरसरंग, अलकदास व मलुकदास। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आगरा घराना के बारे में आपको यह याद रखनी है कि इस घराना में ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी इन दोनों में एक साथ गाया जाता है। आगरा घराना जो है वो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी में एक साथ गाया जाने के लिए जाना जाता है। तो ये एक फीचर है आगरा घराना का, आपको भूलना नहीं है। देखिए, ये ख्याल गायकी क्या है और ध्रुपद गायकी क्या है, इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाला डिस्कशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो इससे पहले वाला डिस्कशन आपको एक बार देख लेना है, वहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये ख्याल गायकी क्या है और ध्रुपद गायकी क्या है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आगरा घराना की। तो आगरा घराना जो है उसमें ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी में एक साथ गाया जाता है। तो देखिए, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊं कि जब हम लोग मध्यकाल की बात कर रहे थे और मध्यकाल में संगीत कला की हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि मध्यकाल में जो ख्याल गायकी है और ध्रुपद गायकी है उनके जो गायक हैं वो अलग अलग हैं। मतलब ख्याल गायकी में अलग से गाया जाता है और ध्रुपद गायकी में अलग से गाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हैं तो आप देखोगे कि ये जो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी है ये एक साथ गाए जाने लगेगी। तो ये आपको याद रखना है आधुनिक काल के बारे में। राइट, चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख संगीतकारों की जिनका संबंध है आगरा घराने से। तो सबसे प्रमुख है फैयाज खान, तो इनका नाम आपको नहीं भूलना है। और भी दूसरे हैं जैसे कि पंडित विशंबरदीन, भास्कर बुबा बखले, अता हुसैन खान, स्वामी वल्लभदास और गोविंदराव टेम्बे। तो ये कुछ प्रमुख संगीतकार हुए हैं जिनका संबंध है आगरा घराना से। इनमें सबसे प्रमुख है फैयाज खान, इनका नाम आपको नहीं भूलना है। क्लियर? आगे चलें। कुछ और संगीतकार हुए हैं जिनका संबंध आगरा घराना से ही है, तो इनके नाम भी आपको देख लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि जो आगरा घराना है उसकी एक शाखा है जिसमें ख्याल गायकी और ठुमरी की प्रधानता है। क्या? कि आगरा घराना की एक शाखा है जिसमें ख्याल गायकी और ठुमरी की प्रधानता है, उसको कहा जाता है कव्वाल बच्चा घराना। तो आपको याद रखना है कि ये जो कव्वाल बच्चा घराना है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आगरा घराना से ही है।
याद रखना है आपको। बात करते हैं कि ये जो कव्वाल बच्चा घराना है, इसके जो प्रमुख संगीतकार हुए हैं, गायक हुए हैं, वो कौन कौन है? जैसे कि मोहम्मद खान, क्लियर, रहमत खान और सादिक अली इत्यादि। तो ये कुछ संगीतकार हुए हैं जिन्होंने गाया है कव्वाल बच्चा घराना। तो कव्वाल बच्चा घराना में क्या है? कव्वाल बच्चा घराना में ख्याल गायकी और ठुमरी की प्रधानता है। आगे चलें तो ये है उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। चलिए साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि जो आगरा जिला है उसके आसपास कौन कौन से जिले हैं, ये कौन कौन से जिलों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए यहाँ पर है मथुरा जिला, जिसके साथ में आगरा की बाउंड्री टच होती है, हाथरस के साथ में होती है, राइट, एटा के साथ में होती है, फिरोजाबाद के और इटावा के साथ में। तो इन जिलों के साथ में आगरा जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आगरा घराना के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो घराना है ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा है, ये जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक कंपोनेंट है। तो क्या है बेसिकली, इट इज ए ट्रेडिशन ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक, क्या? आगरा घराना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में आपको ये याद रखनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, कि जो आगरा घराना है वो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी में एक साथ गाया जाने के लिए जाना जाता है। तो आगरा घराना क्या है? आगरा घराना के जो गायक हुए हैं वो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी में एक साथ गाते हैं, अलग अलग से वो लोग नहीं गाते हैं, बल्कि एक साथ गाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये कुछ प्रमुख संगीतकार हैं, गायक हैं, जिनका संबंध आगरा घराना से है। तो इनका नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि फैयाज खान, राइट, जोहराबाई, अरुण कसालकर और ललित जे राव। तो इनके नाम आपको भूलने नहीं है, इनका संबंध जो है आगरा घराना से है, राइट। आगे चलें, अब हम लोग बात करते हैं आगरा की और इससे संबंधित जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जानते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, क्लियर, ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। बात करते हैं इसकी स्थापना की, कि आगरा शहर को बसाया किसने था। तो देखिए आपको याद रखना है कि आगरा शहर को जो है दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने बसवाया था आगरा शहर को, सिकंदर लोदी ने स्थापना करवाई थी आगरा शहर की। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आगरा के बारे में, ये आपको भूलना नहीं है, राइट। देखिए दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश हुआ है उसके जो शासक हुए सिकंदर लोदी, उन्होंने शासन किया है 1488 से लेकर 1517 के बीच, राइट। तो देखिए आपको याद रखना है कि सिकंदर लोदी ने 1504 में दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी आगरा, क्लियर। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले आगरा को राजधानी बनाया है सिकंदर लोदी ने। इनसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं, उनकी राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, लेकिन सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी ट्रांसफर की है आगरा। तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद जो आगरा है वो मुगलों की राजधानी बनेगी, राइट। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश है ये अंतिम वंश है। इसके बाद जो है मुगल सत्ता की स्थापना होती है भारत में, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 1526, राइट, 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसमें जो बाबर है, राइट, वो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत है, जो लोदी वंश है, उसकी समाप्ति हो जाती है और स्थापना होती है मुगल सत्ता की, क्लियर। तो 1526 में होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई, राइट। अब देखिए मुगल सत्ता की स्थापना हो चुकी है बाबर के द्वारा। तो जो बाबर है शुरुआत में अपनी राजधानी बनाएंगे दिल्ली को, और उनका एक सेंटर और हुआ करता था लाहौर। तो शुरुआत में उनकी राजधानी बनेगी दिल्ली, बाद में आगे चलकर जब अकबर आएंगे, जब अकबर मुगल सम्राट बनेंगे, तो वो अपनी राजधानी बनाएंगे आगरा को, कब? 1556 में। तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो यह घटनाक्रम आपको याद रखना है आगरा के बारे में, कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, राइट। बाद में चलकर सिकंदर लोदी ने राजधानी बनाया आगरा को, और सबसे पहले सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर 1526 में होती है पानीपत की पहली लड़ाई, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत है उसकी समाप्ति हो जाती है और मुगल सत्ता की स्थापना होती है, राइट। अब बाबर जो हैं
बाबर अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली को बनाएंगे और आगे चलकर अकबर जो है अपनी राजधानी वापस से आगरा को बनाएंगे। क्लियर। और उससे भी आगे अगर हम लोग बात करें तो 1648 के आसपास जब शाहजहां मुगल सम्राट बनेंगे तो वो वापस से जो है आगरा से अपनी राजधानी ट्रांसफर करेंगे शाहजहानाबाद, जो कि दिल्ली में है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारे का सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। राइट, आगे देखें। देखिए 1540 से लेकर 1556 के बीच में जो अफगान है उन्होंने शासन किया है आगरा पर। जो आगरा है वो अफगानों के कंट्रोल में रहा है, उनके नियंत्रण में रहा है। ये जो समय काल है 1540 से लेकर 1556 के बीच में, ये वो समय काल है जिसमें अफगानों का संघर्ष चल रहा था मुगलों के साथ में, मुगल शासकों के साथ में। राइट, देखिए आपने शेरशाह सूरी के बारे में सुना होगा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ में लड़ाई की थी और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और हुमायूं को भारत से बाहर भेज दिया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो शेरशाह सूरी ने भी क्या किया है, शेरशाह सूरी ने भी आगरा से शासन किया है कुछ समय तक। तो ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं कि शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है 1545 में हो जाती है। राइट, देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है 1545 में हो जाती है और कहां पर होती है, कालिंजर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये स्थान भी काफी इंपॉर्टेंट है। कालिंजर आपको याद रखना है कि कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं आगरा की और मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आगरा पर किस किसने शासन किया है। तो मैंने आपको बताया कि 1540 से लेकर 1556 के बीच में तो जो आगरा है वो अफगानों के नियंत्रण में रहा। और शेरशाह सूरी कौन है, शेरशाह सूरी एक अफगानी है। बात करें 1556 की तो देखिए 1556 वो समय है, 1556 में लड़ी जाएगी पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1556 में होगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये किन किन के बीच में होगा, ये जो है अकबर और हेमचंद्र के बीच में होगा। राइट, इसके बाद जो है अकबर वापस से आगरा पर अधिकार कर लेंगे और अकबर जो है 1556 में आगरा को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो आगरा है वो मुगलों की राजधानी रहेगी 1556 से लेकर 1648 तक। 1648 तक क्यों, देखिए 1648 में मुगल शासक बनेंगे शाहजहां और मुगल शासक शाहजहां जो हैं वो अपनी राजधानी 1648 में आगरा से ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर, शाहजहानाबाद में, जो कि दिल्ली में है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो एक चीज आपको यहां पर यह समझ में आई कि द गोल्डन एज ऑफ द सिटी बिगेन विद मुगल्स। राइट, मुगलों के समय, मुगल काल के समय जो आगरा है उसके सुनहरे काल की शुरुआत होती है, उसके गोल्डन पीरियड की शुरुआत होती है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि अकबर के समय, जिस समय मुगल शासक अकबर थे, तो आगरा का एक और नाम हुआ करता था अकबराबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखें, देखिए मुगल सत्ता समाप्त होने के बाद में आगरा पर कुछ समय तक नियंत्रण रहा है मराठाओं का। क्लियर। आगरा पर कुछ समय तक नियंत्रण रहा है मराठाओं का और बाद में चलकर आधुनिक काल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका अधिकार हो जाएगा आगरा पर। तो ये कहानी है आगरा की, ये आपको याद रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आगरा के बारे में आपको याद रखने हैं, जैसे कि यहां पर स्थित है ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इत्मादुद्दौला का मकबरा। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो कि आगरा में स्थित हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो ये जो तीन हैं, ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ये तीनों जो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ये जो आगरा का किला है, आगरा का किला, इसको कौन से सन में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये आपको कमेंट करके मुझे बता देना है। आगे देखें, देखिए वर्तमान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट। इसके तहत जो है गवर्नमेंट 3 शहरों को कनेक्ट कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म। राइट, कौन कौन से वो शहर हैं, एक है दिल्ली, एक है जयपुर और तीसरा है आगरा। तो एक ट्रायंगल है, कौन कौन से शहर है उसमें, एक तो है दिल्ली, एक है जयपुर और एक है आगरा। क्लियर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको आगरा के बारे में याद रखने हैं, आपको भूलना नहीं है। राइट, तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है आगरा घराना के बारे में। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे
आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों ने वो सारे के सारे डिस्कस किए हैं। आई होप कि पूरा का पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इस डिस्कशन में इतना ही। इससे आगे का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक और घराना के बारे में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लखनऊ घराना। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।